ओके। तो भैया ने मेरा नाम दिनेश बताया था। गलतियां सबसे होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो कहते हैं कि जली को आग, बुझी को राख, उसी राख को इंग्लिश में ऐश कहता है। कि जली को आग, बुझी को राख, उसी राख को इंग्लिश में ऐश कहते हैं, और ऐश में फ्लावर पैदा कर दे उसे नीलेश कहते हैं। तो मेरा नाम नीलेश है, और मैं हूँ उस जगह से, शायद किसी ने अंबानी की शादियां सुनी होगी या फिर महाराणा प्रताप की धरती सुनी होगी। तो मैं उदयपुर राजस्थान से आज आपके बीच में आया हूँ, आप सभी के बीच में। दो लाइनें में कुछ गाने गुनगुनाऊंगा, उसके बाद आपको कहानियों के उस लाइनों में लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको पेड़ पौधे, चिड़िया और बहुत सारी जीव जंतु आसपास देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको फील करूंगा। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे आपके बीच में मौजूद हूँ। तो एक बार प्लीज़ स्टार्ट द म्यूज़िक। थोड़ा हम गाना गुनगुनाएंगे, तो चलते हैं उस पड़ाव की तरफ, क्योंकि आप सभी मौजूद हैं इस ओपन माइक की तरफ, और मैं वहाँ से आज यहाँ पे आया हूँ क्योंकि आपकी तालियों को मैं आज यहाँ पर लेने आया हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं लेने आया हूँ, वो है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कि हम सभी बाय प्रोफेशन सब लोग अलग हैं, बट कनेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ एक आर्ट की वजह से। और सारे आर्टिस्ट एक बार अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी तेरी दीवानी दीवानी। तो ये शाम है, ये इश्क है, और मेरे सारे आर्टिस्टों का एक नशा है जो मुझे आज पीने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी अपने लिए ताली बजा दीजिएगा। बहुत बढ़िया, एक साथ एक बार लाइट लाइट तालियां। बहुत बढ़िया, म्यूजिक ज्यादा बड़ा है। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, बोले इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो रस्ते रब ने ये खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। बहुत बढ़िया, एक साथ हरिओम। तेरी दीवानी दीवानी। तो बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आता हूं राजस्थान की उस दरा से जहां पर कितने ही वीरों ने अपना बलिदान और त्याग दिया था। तो मैं हूं पर्यावरण का रक्षक, पर्यावरण की बातें सभी के सामने पेश करता हूं। तो ले चलता हूं आपको उस समाज की तरफ, वो है राजस्थान का बिश्नोई समाज। कि एक गांव था, एक प्यारा सा गांव, जहां पर किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं। चाहे कहते हैं हिंदू बन जाओ, कोई कहता है मुसलमान बन जाओ, कि कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है मुसलमान बन जाओ, कोई कहता है सिख बन जाओ, कोई कहता है ईसाई बन जाओ। पर मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज को पालना है ना, तो सबसे पहले हिंदुस्तानी बन जाओ। तो इसी तरह का एक गांव था राजस्थान के उस दरा पर, जोधपुर के पास में एक जगह थी, बिश्नोई समाज। राजस्थान की एक वो समाज है जो अंत तक आपको मेरी बातों से पता लग जाएगा। कि एक राजा थे वहां पर,
उनको एक महल बनाना था। तो बोलता है ना कि जब किसी की लालच सिर पर चढ़कर बोलती है ना, तो उसको हर जगह बस एक ही चीज दिखाई देती है कि उसको किसी ना किसी का नाश तो करना है। तो ये कहानी उस राजा की, राजा को बनवाना था महल, और महल बनवाने के लिए अपनी शान और शौकत को लाजमी रखने के लिए उसने अपने सारे सैनिकों और पहरेदारों को जंगल की तरफ भेज दिया था। आगे आगे प्यादे सैनिक चल रहे थे, पीछे घोड़े टिमटिमाते हुए। ये घोड़े की चाल तूफानों से तेज निकलते हुए एक साथ घोड़े, और सनसनाती हवाओं के बीच में पहरेदार, सैनिक और सिपाही एक साथ आगे बढ़ते हुए कि आज मुझे किसी का नाश करना है तो वो होंगे सिर्फ हमारे जंगल के पेड़ जो शांत स्वभाव से खड़े हुए हैं, सिर्फ एक जगह से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और दूसरी तरफ से सिर्फ हमारे लिए बगैर स्वार्थ के ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं। एक सेकंड भी, एक पल भर भी सोच करके देख लीजिएगा, अगर एक मिनट आप अपने मुंह के अंदर एक थैली बांध लीजिए और फील कर लीजिए, आपको सारे तारे दिखाई देने लग जाएंगे कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो पेड़ों ने बगैर स्वार्थ के वहां पे खड़े हैं, लहरा रहे हैं, और उधर तरफ लालच भरी वो सेनाएं चल पड़ी है उस गांव की तरफ, जहां पर उन्होंने सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि मुझे काटने हैं तो वो पेड़ बगैर स्वार्थ के। बट वो बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज का काल आता है तो एक पहरेदार हमेशा खड़े होते हैं, वो होते हैं बगैर स्वार्थी लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग। क्योंकि वो बिश्नोई समाज जो था, ये बिश्नोई समाज की वो कहानी है, और उसमें सबसे पहले एक महिला आती है, उसका नाम है अमृता देवी। वो अमृता देवी जल्दी से तपाक से आ खड़ी होती और पेड़ के पास में खड़े होकर उस पेड़ को ऐसे गले लगाती है जैसे उसका कोई भाई है। तो जैसे ही अपनी माँ को उस पेड़ों से लिपटते हुए देखती है, और इतनी देर में बोलते हैं ना कि जब माँ वहां खड़ी है तो उनकी बेटियां कैसे पीछे रहने वाली है। तो बेटियां कभी पीछे नहीं हटती, अपने मम्मी और पिताजी के साथ हमेशा कदम से कदम, सुर से सुर और ताल से ताल मिलाती हुई चलती हुई तीनों अपने पेड़ों से आकर चिपक जाती है। और इधर उनका अहंकार डोल रहा था, पूरी सेनाएं वहां पर खड़ी हुई, घोड़े हिना रहे हैं, रथ की आवाज आ रही है, एक तरफ उनकी धारदार हथियार, पर एक ही चीज में इच्छा और लगन। वो बोलते हैं कि अगर इन पेड़ों को कटना है तो सबसे पहले हमारे गर्दन से वो वार गुजरेगा और फिर ये पेड़ कटेंगे। ऐसे उन गांव में 363 लोगों ने उन पेड़ों को गले लगा लिया। तो इन 363 लोग, उनके धारदार हथियार, उनका शरीर कटता हुआ, पेड़ों को काटता हुआ, पूरे 363 लोग लहलुहान, और एक ही बार में पूरी जगह कोई चित्कार की आवाज नहीं थी मेरे दोस्त। ये उनके वीरों की बलिदान की आवाज थी जो भारत माँ की गोद में बस समा बैठी थी। तो ये बलिदान है हमारे उन 363 लोगों का, जिन्होंने पेड़ों के खातिर बलिदान दिया। और इस बलिदान को ध्यान में रखते हुए उन राजा को जब एहसास हुआ कि मैंने अपने 363 लोग खो दिए हैं मेरे दोस्त, तो मैं बोलता हूं कि अगर आपको इस चीज से एक सीख मिलती है कि हमें अगर बलिदान ही देनी है तो हमारे देश के लिए बलिदान ही देनी है मेरे दोस्त। क्योंकि वो बोलते हैं कि जमाने में मिलता है आशिक कहीं पर, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। कि जमाने में मिलता है आशिक कहीं पर, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो ये तालियां और आपके अंदर का जज्बा, मुझे डेफिनेटली पता है कि आज आप यहाँ से एक सीख लेके जाएंगे कि आप बेकरी तो जाएंगे जब आपका बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा, कल की तरह वैलेंटाइन डे होगा। बट जब भी आपको लगता है कि आपके पास कोई ओकेजन है जिससे मुझे खुशी मिलती है, तो एक बार हम नर्सरी जाएंगे, वहां से एक पौधा उठाएंगे और अपने घर के आसपास जरूर लगाएंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।